नमस्कार दोस्तों, आपके अपने किशन स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, जहां भी होंगे एकदम खुशहाल होंगे। तो मित्रों, बज चुके हैं सुबह के 6 और मैं आपके लिए मैथ में चैप्टर नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या लेकर के आ गया हूं। तो चलो बिना देरी किए हुए देखते हैं। दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो पहले मैं आपके लिए थोड़ी इसकी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो पहले डिजिट के बारे में जानकारी देता हूं कि डिजिट क्या होता है। तो डिजिट डिजिट जो है वो 10 होते हैं टोटल। 0, 1, 2, 3, 3 और उसके बाद 4, 5, 6, 7 और 8 और 1 और 9। ये टोटल होते हैं डिजिट 10। और टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। अब जैसे मैं एक नॉर्मली संख्या लेता हूं, जैसे ए ले ली, 5, 7, 8 और 6। तो इसमें संख्या कितनी है? तो संख्या है इसमें 1। संख्या कितनी है? 1। क्योंकि पूरी टोटल ये है संख्या, ये पूरी संख्या में काउंट की जाएगी। ये संख्या है 1। संख्या कितनी है? 1। और डिजिट कितने हैं, यानी अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसमें अंक कितने हैं? टोटल अंक हैं 4। चाहे 0 4 लिख लो, चाहे 4 लिख लो, बात एक ही है। अब जैसे सेकंड एग्जाम्पल, कोई भी अंक आ गया, जैसे कि ये 80 आ गए। अब इसमें पूछेगा संख्या कितनी है? तो संख्या है केवल 1। और अंक कितने हैं? अंक हैं इसमें 2। अब जैसे कोई संख्या आ गई कि 0 और 8, ये वाली संख्या उल्टी कर दी। अब इसमें पूछे कि संख्या कितनी है? तो संख्या है 1। और इसमें डिजिट कितने हैं, यानी अंक कितने हैं? तो इसमें अंक भी एक ही होगा, क्योंकि संख्या से जिस 0 का कोई महत्व नहीं होता वो कभी काउंट नहीं होता। तो अंक कितना है इसमें? 1। तो इसी प्रकार हम देखते हैं दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो दो अंकों की एक अंक आएगा इसमें। दो गोले पहले बना लेते हैं। अब टोटल अंक कितने हैं? 10। 10 में से 0 पहले रखने से 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए पहले कितने रखे जाने हैं? 9। 9 अंक शेष बचे, जिनमें से 9 को लिए हम पहले रख सकते हैं। अब 9 के बाद में जैसे 9 रख लिए, अब 9 के बाद में हम फिर 10 जितने भी अंक हैं वो टोटल रख सकते हैं, उनमें से कोई भी अंक रख सकते हैं। तो इसका टोटल जो आंसर आया वो आया 90। ऑप्शन नंबर बी। तीन अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो तीन अंकों की, जैसे कि तीन पहले तीन तीन जगह ये पहले 3 खींच लेंगे, उसके बाद में टोटल नंबर कितने होते हैं?
टोटल नंबर होते हैं 10 और 10 में से 0 का कोई महत्व नहीं होता। आगे आगे कोई महत्व नहीं होता जब तक ये पीछे लगने के बाद ही ये संख्या के लिए। तो जब जैसे यहाँ 0 नहीं आ सकता तो यहाँ कितने आ सकते हैं 9 और 10 यहाँ आ सकते हैं और 10 यहाँ आ सकते हैं। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये टोटल 9 इंटू 10 की पावर 2 लिख दो या 9 और इसके 9 के पीछे डबल 0 लगा दो, दोनों लिख सकते हैं। जैसे कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि कोई भी संख्या आ गई 008 तो इसमें पूछे अंक कितने हैं तो अंक इसमें केवल 1 है और इनका कोई महत्व नहीं होता। और संख्या पूछे तो संख्या भी एक ही है। और यदि इसकी जगह यह संख्या आ जाए इसमें अंक कितने हैं तो इसमें अंक हैं 3 और संख्या कितनी है तो संख्या है 1। चार अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो पहले हम 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो ये 4 पहले ये खींच लेंगे। अब पहले कितना 9 बना सकते हैं और उसके बाद शेष सभी जगह 10 रख देंगे जब कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पर 10 रखते हैं अब इसका मतलब होगा 9 इंटू 10 की पावर 3 और यहाँ पर इसके 9 के नीचे 9 के पीछे 3 0 लगा देते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? पहले 5 साइकिल खींच लेंगे। अब जैसे ही आपके लिए समझाना है इसलिए इस सर्किल से आपको ठीक समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी और ये चौथी, ये पांचवी यानी 5 अंक हैं ये टोटल। तो इसमें पहली बार में जो है वो 9 आ सकता है और उसके बाद से सभी जगह 10 को रखते चले जाएंगे और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे। अब इसका मान आ गया 9 इंटू 10 की पावर 4 और यहाँ ऐसे 9 और इसके पीछे 4 0 लगा देंगे। ये आंसर है और ये भी आंसर है, इनमें से कोई भी रख सकते हैं। 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गए टोटल कितने हो गए 6 3 4 5 और 6। ये ऊपर जो है वो अंक का सिस्टम है तो इसमें पहले कितने 9 रख सकते हैं उसके बाद में शेष सभी जगह 10 को रखते हुए चले आएंगे क्योंकि 10 किस लिए 10 आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ से रखे जा रहे। 10 का मतलब है जो 10 बाद में रखे जा रहे हैं 10 का मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये है टोटल नंबर 10। और हम शुरू में इसलिए 9 रखते हैं क्योंकि शुरू में 0 को रख करके उसका कोई महत्व नहीं होता और उससे संख्या नहीं बन पाती इसलिए। तो 9 इंटू 10 की पावर 5 6 अंक की है तो 10 की पावर 5 10 आएंगे तो 10 की पावर 5 यहाँ 9 के पीछे 5 0 लगा दो तो 9 के पीछे 5 0 लगा दो। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। 100 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 100 अंकों की यानी हम पहला अंक ले लेंगे पहला अंक ले लेंगे और यहाँ पर अंतिम अंक ले लेंगे। पहला अंक जो होगा वो होगा
9। उसके बाद में अंतिम अंक जो होगा वो होगा यहाँ पर, जैसे कि रखते हुए चले जाते हैं तो 100 अंकों की, तो अंतिम अंक जो होगा वो होगा 99। तो यहाँ पर रखेंगे ना, अंतिम अंक जो होगा वो होगा 10। 10 होगा, इसमें 10 आएगा। अब सारा ही मिटा के दोबारा ही लिखता हूँ क्योंकि डंडे ठीक से नहीं बन रहे। पहला अंक हो गया 9 और अंतिम अंक कितना हो गया 10। तो इसमें सब टोटल अब 9 इंटू, तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला, यानी जितने भी ऊपर होते हैं उसमें से एक कम करके लिख देते हैं। जैसे कि 100 है, 100 अंक पूछे तो 100 में से एक कम करके 99 उसकी पावर में लगा देते हैं। तो ये 10 आए होंगे 99 बार। जैसे कि यहाँ पर 10 की पावर 99, ये इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि मैंने आपके लिए पीछे बताया था, 5 अंकों वाले में बताया था, 5 अंकों की संख्या के बारे में बताया था। तो उसमें यही था 9 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि एक इस वाले अंक से हमेशा पावर कम रहती है। वैसे ही यहाँ पर 100 में से एक कम करके 99 हो जाता है। n अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? n अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो हम पहले से ही शुरू से करते हुए चले आए हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला होता है कि शुरू में जो संख्या होती है वो होती है 9 और अंतिम में होती है 10, और जो n यानी अंक आते हैं, अंक में से एक कम करके और उसकी पावर में 10 की पावर में लगा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर n-1, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो? दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो? तो जैसे कि 2 अंक पहले जैसे ही होगा, पर यह इस बार इसमें डबल नहीं आ सकते कुछ अंक। जैसे टोटल कितने अंक है? टोटल अंक है 10। टोटल डिजिट जो है, टोटल कितने होते हैं? वो होते हैं 10। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। अब 10 में से जैसे कि पहले हमने 0 रख नहीं सकते, उसके बाद डायरेक्ट रखेंगे 9। अब उसके बाद में कितने बचेंगे? अब उसके बाद जैसे कि हमने मानो ये 9 ले लिए, अब ये दोबारा इन्हें नहीं ले सकते क्योंकि पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसलिए कितने नंबर बचे? 9 ही शेष बचे। इसका आंसर होगा 99, आपस में मल्टीप्लाई की तो 81, ऑप्शन नंबर बी। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो? तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो? तो पहले 9 रखेंगे, उसके बाद फिर 9 रखेंगे, उसके बाद फिर 8 रखेंगे, क्योंकि डबल यहाँ पर 0 काउंट हो गया, अब 0 काउंट नहीं होगा। तो इसका नो नेम 81, 81, अट्ठे 8 एकम 8, अट्ठू अट्ठू 64, 648। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो? तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं?
एक सर्किल खींचेंगे और उसमें पहले 4 अंकों के लिए जगह बना लेंगे। तो 4 अंकों की पहले 9 आएंगे, उसके बाद दोबारा में 9 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर आएगी 7। तो यहाँ पर 9 नेम 81, 81 अट्ठे 600, 81 अट्ठे 81 अट्ठे 8 एकम 8 और अट्ठू अट्ठू 64, 64 648। अब मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। 7 अट्ठे 56 के 6, हंसला के 5, 7 चौक 28, 28 और 5 34, 28 और 5 33, 33 का 3, हासिल के 3 और 7 छिंग 42, 42 और 3 45। इसका आंसर आ गया 4536। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर 4536। 0, 3, 5, 7, 8 की मदद से इन्हीं 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इनकी मदद से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? मदद से कितनी 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो जैसे 4 अंकों की संख्या है, तो इसमें पहले 4 सर्किल खींच लेते हैं। अब 4 खींच लिए। अब जैसे 0 का कोई महत्व नहीं होगा, तो 0 का कोई महत्व नहीं होगा। अब जैसे 5 अंक हैं टोटल, तो शुरू में कितने आएंगे? 4। उसके बाद फिर दोबारा में कितने आएंगे? फिर भी 4 आएंगे, क्योंकि 1 यहाँ पर आ गया। हाँ, इसमें पुनरावृत्ति की कोई बात नहीं की है, तो टोटल बाद में सारे नंबर आ सकते हैं। तो टोटल बाद में सभी जगह 5-5 रख सकते हैं। तो ये हो गया 55 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 500। 500। इसमें टाइपिस्ट ने ये दिक्कत ये है कि इसमें दोनों ऑप्शन है, जैसे कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तब पुनरावृत्ति की अनुमति पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तब और सेकंड स्टेप है कि अनुमति हो। अब जैसे अब ये है अनुमति हो तब, यानी ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड का आंसर। अब ये बताता हूँ ये दोबारा से कि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तब। तो जैसे ये आ गए 4 अंक, 1 2 3 और ये 4। तो पहले कितने आ सकते हैं? 4। उसके बाद कितने आ सकते हैं? फिर भी 4, फिर कितने? 3, फिर यहाँ 2। तो 4 चौक 16, 16 16 तिया 48 और 48 दूनी 96। तो इसका आंसर आएगा 500,96। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो इसमें 2 आ गए डिजिट। तो पहले हम सम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस सम संख्याएं वह संख्या होंगी जो कि 0, 2, 4,
6 और 8 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 8 से विभाजित होंगी, पूर्णतः लिखें नहीं लिखें इससे कोई दिक्कत नहीं है, विभाजित होंगी, विभाजित होंगी। तो सम संख्याएं वह होती हैं जो 2, 4, 6 और 8 से विभाजित होंगी। तो इसमें टोटल यानी सम संख्याएं कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो शुरू में सो हमेशा 10 नंबरों में से, टोटल नंबरों में से हमेशा 9 ही रखते हैं, क्योंकि 10 की जगह 9। अब जैसे 1, 2, 3, 4 ये टोटल सम नंबर कितने हैं? सम नंबर कितने हैं टोटल? तो ये है 5। और तो यहाँ पर ओनली 5 रखने की अथॉरिटी है। जैसे 9 इंटू मल्टीप्लाई 5 तो 9 पंजे 45। तो 45 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो विषम विषम के बारे में बता देता हूं कि विषम वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होंगी जो जो 1, 3, 5, 7, 9 से पूर्णतः विभाजित 9 से विभाजित होंगी। तो इसमें कितने आए? एक टोटल डिजिट होते हैं 10, 5 ये बच्चे 5 सब में चले गए। तो 3 अंकों की पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम पहले 3 सर्किल खींच लेंगे, 1, 2 और इसमें 3 डिजिट आ जाएंगे टोटल। तो यहाँ पर रखेंगे शुरू में 9 इंटू 10 और ये ओनली लास्ट वाले में हमेशा सम और विषम का खेल रहता है। तो यहाँ पर रख देंगे 5। तो 5 रखने के बाद 9 पंजे 45, 45 इंटू 100 टोटल आ गया 450। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो सम संख्या मैंने आपके लिए बता दी। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2, 4, 6, 2, 4, 6 और 8 और 0 से विभाजित होंगी, विभाज्य होंगी, विभाज्य होंगी। तो यहाँ पर गुजरा 5 अंकों की। तो यहाँ पर कितने रखते हैं? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और लास्ट में रखेंगे 5, क्योंकि बीच में सभी जगह 10, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन है नहीं कि संख्याएं को पुनरावृत्ति के लिए लेकर के इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए हम हमेशा बीच में 10 रख सकते हैं। और इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 45 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ पर 45 के यहाँ पर 45 के आगे डायरेक्ट 3 जीरो लगा दो। 45 के ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर। 4 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हो सकती हैं? तो 5 से विभाजित हो सकती हैं। तो 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ाता हूँ पहले। तो 5 से 5 से वे संख्याएं विभाजित होंगी, वे संख्याएं विभाजित होंगी जिनका इकाई अंक 0 या 5
होगा, 0 या 5 होगा। तो अंत में अब 5 4 अंकों की पूछ रहा है तो डायरेक्ट 4, 1 2 3 और 4। शुरू में कितने आएंगे? तो शुरू में हम हमेशा से 9 रखते हैं और बीच में 10 रखेंगे और लास्ट में यहाँ पर 2 रख सकते हैं, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी संख्या विभाजित 5 से नहीं होगी। तो 18 इंटू 10 की पावर 2, या फिर यहाँ डायरेक्ट 1800 आ जाएगा। कैसे भी लिख लो, जहां पर विकल्प दिया हो उसके आधार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए। 5 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी नहीं होंगी? तो 5 अंकों की संख्याएं जैसे कि अभी बताया विभाजित वाली होंगी जो 5 से, वो केवल 0 और 5 वाली होंगी। और अब जो विभाजित नहीं होंगी वो शेष डिजिट जो होंगे वो होंगे 1 2 3 4 6 8 9। ये सभी डिजिट कभी भी 5 से विभाजित नहीं होंगे। तो 5 अंकों की पूछ रहा है, सीधे 5 सर्किल बनाते हैं बिना देरी किए हुए। 1 2 3 4 5, पहले 9 रखेंगे, उसके बाद 10, उसके बाद 10, उसके बाद 10 और इनटू यहाँ पर संख्याएं, जब टोटल नंबर कितने होते हैं 10 और टोटल नंबर होते हैं 10। अब 10 के बाद में जैसे कि हमने टोटल 2, तो 2 संख्याएं अगर आ गई तो विभाजित हो जाएगी, इसलिए 10 में से 2 कम। ये नीचे वाले टोटल नंबर जो है वो है 8। 8 ये यही वाले इधर आए हैं, ना कि कहीं अंत से। तो 8 नेम 72, तो 72 इंटू 10 की पावर 3। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर अगर यह ऑप्शन ना दिया हो तो 72 के आगे 3 जीरो लगा देते हैं। 5 अंकों में कितने सम संख्याएं हैं? 5 अंकों में, 100 अंकों में कितनी सम संख्याएं हैं? तो 100 अंकों में कितनी सम संख्याएं हैं? तो 100 अंकों में पहला, जैसे कि एक ही सर्किल खींचा और इसमें बीच में बहुत होंगे, तो लास्ट में हम जो रखेंगे वो शुरू में तो 9 रखेंगे और उसके बाद अंत में 100 अंकों में कितनी सम संख्याएं हैं? तो लास्ट में 2 रखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके संख्याएं आपस में कम होती चली जाएंगी। तो जैसे कि 100 अंकों में पूछे तो लास्ट में हम अगर कोई बाउंडेशन नहीं हो सम विषम की तो 1 घटाते हैं, और जो सम की बाउंडेशन हो तो पहले हम 100 में से 2 हटाएंगे। जैसे 2 हटाएंगे वैसे 98 आ जाएगा। तो इंटू 9 इंटू यहाँ 10 गुणा 10, जैसे डॉट डॉट करके बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे, डायरेक्ट रख देंगे। जैसे कि 10 की पावर 98, 9 इंटू 10 की पावर 98। 9 की इनमें मल्टीप्लाई भी तो होगी, मैंने मल्टीप्लाई ना की, क्योंकि बीच वाले नंबर तो आपस में पावर में टांग देंगे। सॉरी, जैसे कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये लास्ट वाला डिजिट में तो मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ हुए 18 इंटू 10 की पावर 98। यहाँ भी 18 इंटू 10 की पावर, तो इसका हुआ 18 इंटू 18
तो इसका हुआ 18 इंटू 10 की पावर 98। तो इसमें इन्होंने गलत ऑप्शन रख दिए, जैसे कि 45 इंटू 10 की पावर ए। इसका राइट आंसर यही होगा 18 इंटू 10 की पावर 98। अच्छा, 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इन्होंने लिखने के लिए छोड़ दिया, इसलिए बार बार गलत हो रहा है। में ऐसा है, यहाँ पर टोटल अंत में यहाँ पर 5 आएगा, इसमें ऊपर सम नहीं, तो ये होगा 45 इंटू 10 की पावर 98। 45 इंटू 10 की पावर 98। 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य हैं? तो 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य हैं? तो यहाँ पर पहले ये ऐसा सर्किल बनाएंगे और यहाँ पर बीच में बहुत सारे होंगे 10-10, और अंत में होंगे 2, और शुरू में होंगे 9। क्योंकि 5 से केवल कितने नंबर 5 से वही संख्या विभाज्य होंगी जिनके अंत में 0 और 5 होंगे। तो इसका मतलब यही 2 डिजिट यहाँ पर आए हैं। तो जैसे 9 इंटू 2 और बीच में बहुत सारे 10 होंगे, तो 100 अंक के उसमें से 2 घटा लेते हैं, जैसे जो अंत में आता है उसे घटा लेते हैं। तो जैसे इसमें 9 दूनी 18, और ये 100 में से 2 माइनस कर लेंगे तो यहाँ 98 आ जाएंगे। तो यहाँ पर बीच में 10 की पावर 98 होंगी, बराबर 18 इंटू 10 की पावर 98। ये इसका ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभावित हैं यदि पहला अंक 6 और वह संख्या 3 से विभाजित हो? वह संख्या 3 से विभाजित हो, तो 3 का नियम क्या कहता है? 3 से वही संख्या विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। 3 से वही संख्या विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। तीन से विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित होगा। तो जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे 3, जैसे कि 3, अब 3 से वही संख्या विभाजित होंगी 3 से वही संख्या विभाजित होंगी जैसे कि जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। 3, 2, और जैसे हम ले लेते हैं 3, 3, 31, 151, तो 32 से 151। अब 5 और 1 6, ये 3 से कट गए,
ये तीन तीन, दो और एक तीन और ये तीन, आपस में इनका योग 3 से कट गया। जैसे कि दूसरी संख्या 42,513 ले लेते हैं, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 3 से 3 कट गया, 5 और एक 6, ये 4 और 2 6, आपस में इनका योग जो 3 से विभाजित हो रहा है। तो 2 अंकों की, तो इसमें पहले 2 अंक बनाते हैं, 1 और 1 2, तो इसमें शुरू का अंक कितना है 6, और उसके बाद 6 के साथ में, जैसे कि यहाँ पर 6 के साथ में 0 ले लेंगे तब भी कट जाएगी, 6 के साथ में 3 लेंगे तब भी कट जाएगी, 6 के साथ में 6 लेंगे तब भी कट जाएगी, और 6 के साथ में 9 लेंगे तब भी कट जाएगी। तो इसका मतलब टोटल डिजिट कितने आ रहे हैं 4। तो 6 के साथ में कितने डिजिट ले सकते हैं, तो 4 डिजिट, यानी वह संख्या 4 से 3 से विभाजित होगी जिसके अंत में ये 4 और डिजिट हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 और 3 और 4, ये 4 डिजिट ले सकते हैं। तीन अंकों की कितनी संख्याएं संभावित हैं यदि पहला अंक 6 है और वह 3 से विभाजित है। तो 3 अंकों की, तो पहले 1 2 3 अंक होगा, और 3 अंक के बाद में पहला अंक 6 है, तो यहाँ पर 1 2 2 और 4 और 0, क्योंकि 3 से 3 अंकों की पहला अंक 6 वे 3 से विभाजित होंगे, तो 3 से जब विभाजित होगी, जब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, दोनों जगह 0 0 होगा तब भी विभाजित हो जाएगी, और जैसे 0 3 होगा तब भी विभाजित, और 0 6 होगा तब भी, और 0 9 होगा तब भी, ऐसे ही यहाँ पर 0 0 0 3 0 6 0 9 डॉट 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 करके और डबल 9 आएंगे, तब तक वह विभाजित हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है संख्या निकालने का, तो संख्या बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन सार्वधातर। सार्वधातर किसे कहते हैं, जैसे कि इनके बीच का 3 का अंतर है, यही सार्वधातर कहलाता है। तो पहली संख्या इंटू अंतिम संख्या, अब अंतिम संख्या डबल 9 है और पहली संख्या डबल 0 है, और अपॉन अंतर है इनके बीच 3 का, और प्लस कर देते हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर +1 +1, तो +1, अब +1 के बाद में जैसे कि 99 और अपॉन 3 और +1, तो यहाँ आ जाएंगे 3 33, और यहाँ +1 33 +1 बराबर आ जाएंगे 34, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभावित हैं यदि पहला अंक 6 है और वह संख्या 3 से विभाजित है। तो पहले हम ये हो गए 4 अंक, और इनमें पहली संख्या क्या है 6 है, तो यहाँ पर पहले 0 और 0 और 0, तीनों जगह 0 0 रख के देख लेते हैं, जैसे कि 0 0 0, उसके बाद में 0 0 3 0 0 6 0 0 9, ऐसे डॉट 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 करके, और ये 999 तक पहुंच जाएगी। तो 999 तक अंतिम, तो इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंतिम संख्या माइनस
पहली संख्या अपॉन सार्वधातर और प्लस 1। तो इसमें अंतिम संख्या कितनी है 999 माइनस पहली संख्या 000 अपॉन सार्वधातर 3 है बराबर 999 अपॉन 3, यहाँ प्लस 1 और यहाँ प्लस 1, 3 से काटेंगे 3 3 3 3 3 3 बराबर 334, क्योंकि एक ही वाला इसमें ऐड हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभावित हैं यदि पहला अंक 9 है और वह संख्या 9 से विभाजित है? तो 5 अंकों की, पहले हम 5 सर्किल खींच लेते हैं। अब पहला अंक कितना है 9 है, पहला अंक 9 है, तो 9 से वही संख्या विभाजित होंगी, 9 से वही संख्या विभाजित होंगी, विभाज्य होंगी जिनका योग 9 से विभाजित होगा। तो 9 से विभाजित होगा, तो हम पहले इसी प्रकार यहाँ पर 0 रख लें, तब भी ये 9 से कट जाएगी, और 0 के बाद में यहाँ पर 9 रखेंगे तब कटेगी, तो 9 रखेंगे तब कटेगी। अब जैसे और जहाँ 000 पहली संख्या इंटू 4 0 होंगे, उसके बाद में 0 0 9, उसके बाद 0 0 18, जैसे करके और लास्ट में डॉट डॉट करके 999 तक पहुंच जाएगी। तो अंतिम संख्या 999 और उसके बाद में जितने 0 उतने 0 अपॉन इसका अंतर है 9 प्लस 1 बराबर, ये काटेंगे 9 से, यहाँ पर आ जाएगी ऑन 9 प्लस 1, 9 से काटेंगे तो 1 1 1 बराबर 1 1 1 प्लस 1 बराबर 1 1, यानी ये आ गया इसका आंसर। आंसर आ गया 1112। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। तो आज ये क्लास यहीं तक है, और इसके बाद में अगला चैप्टर कल के लिए इसी का संख्या पद्धति नंबर ऑफ डिजिट के बाद अब अगला डेसिमल जो कि दशमलव, अगला चैप्टर वो होगा और आने वाले कल में होगा। तो जय हिंद प्यारे साथियों।